दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 51 वीडियो करने के लिए जा रहे हैं। इस पार्ट 51 के अंदर हम डिफरेंशिएशन करेंगे लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम कैसे इसको सोल्व करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, पार्ट 50 में भी यही कंसेप्ट चल रहा था। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप करिए। साथ में आप कॉपी पेन और मैथ की बुक रख के बैठिए। इस टाइप के क्वेश्चन को जैसे ही आप ये वीडियो कंप्लीट करते हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को और निकालने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका कंसेप्ट में एक एक्सपर्टाइज आ जाए, ताकि आगे वाले जो कंसेप्ट आएंगे वो भी इससे डिफरेंट होंगे। क्योंकि ये फोर्थ कंसेप्ट चल रहा है हमारा डिफरेंशिएशन के अंदर, डेरिवेटिव के अंदर। ये जो फोर्थ कंसेप्ट के बाद भी इसके अभी और भी कंसेप्ट आने हैं डिफरेंशिएशन के। डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा कंसेप्ट है, और डिफरेंशिएशन के बेस पे ही आप आगे क्या कर पाओगे, एप्लीकेशन ऑफ मतलब डिफरेंशिएशन को आप सोल्व कर पाओगे। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये इंटरलिंक करती हैं चीज़ें, इसलिए आपको अगर एक कंसेप्ट आपका अगर वीक होता है तो वो दूसरे पे इफेक्ट करता है, जिसके कारण वो आपका दूसरा जो कंसेप्ट होता है वो भी वीक हो जाता है। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको इसको सीक्वेंस वाइज देखना। जो फर्स्ट पार्ट्स का जो मैंने वीडियो बनाया है और 50 पार्ट तक के जो मैंने कंप्लीट किए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप उनको सीक्वेंस वाइज देखोगे तो आपके माइंड के अंदर हर कंसेप्ट, जो बारीकी होगी कंसेप्ट की, वो आपके माइंड में क्लियर होगी, एनालिसिस आपका क्लियर होगा और आपका इंटरप्रिटेशन भी स्ट्रॉन्ग होगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू लॉग रूट वन प्लस में साइन स्क्वायर अपॉन में वन माइनस में टेंजेंट एक्स। जो इसकी पावर वन बाई में टू बनेगी ना, देखो ये रूट को हटा के, ये जो रूट लगा हुआ है इसको हटा के इसकी पावर वन बाई में टू बनेगी। इसकी पावर वन बाई में वो वन बाई में टू मैं आगे ले आऊंगा, वन बाई में टू लॉग वन प्लस में साइन स्क्वायर एक्स और वन माइनस में टेंजेंट एक्स। ऐसा मैं लिख सकता हूँ। मैं आपको फिर भी रूल बता देता हूँ दोबारा, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि लॉग, अगर मान लो लॉग है और यहाँ पे इसकी पावर वन बाई में टू है यहाँ पे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वन बाई में टू पावर आगे ले आता हूँ और लॉग एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको। और सेम मैंने इसको ऐसा ही किया, पहले मैंने इसकी पावर पूरे की पावर वन बाई में टू बना ली, जो पावर वन बाई में टू है वो आगे आ गई, यानी वन बाई में टू लोग वन प्लस में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में वन माइनस में टेंजेंट एक्स। अब इस पे जो फर्दर आपने एक और प्रॉपर्टी लगानी है, लोग एम बाई में एन वाली प्रॉपर्टी लगानी है, जिसको आप लिख सकते हो लोग एम माइनस में लोग एन। ये आप लिख सकते हो, यानी कि ये प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने इस पे दोबारा इंप्लीमेंट की, वन बाई में टू ऐसे कैसे लिखा, लोग एम, लोग एम माइनस में लोग एन, लोग एन। ठीक है, अभी ये सिंप्लीफाई करने के बाद फिर आपने डेरिवेटिव स्टार्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मैंने इसका विद रिस्पेक्ट टू आपको लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स या डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपको यहाँ लिखना होगा। तो डी वाई बाई में डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई में टू हो गया आपका। अब इसका डेरिवेटिव करो, देखो इसका डेरिवेटिव करो, इसका इसका डेरिवेटिव करोगे तो वन बाई में दिस आएगा, वन बाई में दिस आ गया। फिर फर्दर आपने इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव पूरे का, तो वन का तो जीरो हो जाएगा, लेकिन साइन स्केयर एक्स का जो डेरिवेटिव होगा उसमें गलती नहीं करनी है आपको। तो साइन स्केयर को मैं ऐसे लिखता हूँ, साइन एक्स का होल स्केयर, और इसका जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो टू आगे आ जाएगा, तो साइन एक्स हो जाएगा और टू में से एक कम होगा तो वन रह जाएगा। और फिर इसका भी अंदर वाले का डेरिवेटिव जो कि कोस एक्स होगा, यानी कि इसका पूरे का जो डेरिवेटिव आएगा नीचे वाले का, वो आएगा टू साइन एक्स कोस एक्स, क्योंकि साइन एक्स का फिर फर्दर करना है, कोस एक्स आ जाएगा। फिर माइनस लोग इसका डेरिवेटिव करोगे तो वन बाई में दिस, वन बाई में दिस कर दिया। फिर इस अंदर वाले का डेरिवेटिव, इस अंदर वाले का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस सीकेंड स्केयर एक्स आएगा, माइनस क्या आएगा, सीकेंड स्केयर एक्स आएगा। तो यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे। अब ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा। ठीक है, डी वाई बाई में डी एक्स वन बाई में टू, मैंने ऐसे कैसे लिखा, ये अपर पे है टू साइन एक्स कोस एक्स अपोन में वन प्लस में साइन स्केयर एक्स, ये इसको प्लस कर देगा सीकेंड स्केयर एक्स बाय में वन माइनस में टेंजेंट एक्स। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया मेरे पास, फर्स्ट क्वेश्चन का मेरे पास आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप ये समझ रहे हो, जो भी इसकी पावर होगी ना, पहले उस पावर को आगे ले आना है, फिर वो एम बाई एन की फॉर्म बनेगी, फिर उसको एम माइनस में एन लिखना है, फिर उसका डेरिवेटिव आपने स्टार्ट करना है, यानी उससे पहले आपने डेरिवेटिव नहीं करना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, टू सेकंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू लॉग इनटू में a प्लस में b साइन x अपॉन में a माइनस में b साइन x। ये कहता है इसको, यानी कि y इज इक्वल टू लॉग a प्लस में b साइन x अपॉन में a माइनस में साइन x, a माइनस में b साइन x। ठीक है, ये अब इसको log m बाई में n है तो log m माइनस में n लिख सकते हैं, log m और ये log n बीच में माइनस, यानी कि अभी मैंने फॉर्मूला जो बताया, log m माइनस बाई में n को क्या लिख सकते हैं, log m माइनस में log n, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं log, log है ये log, log m माइनस में log n लिख सकते हैं इसको, log m बाई में n को। तो वही मैंने किया, log m माइनस में log n लिख दिया। अब सिंप्लीफाई होने के बाद फिर आपने डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, वन बाई में दिस, वन बाई में दिस कर दिया। फिर फर्दर इसका डेरिवेटिव करना है आपने,
इसका डेरिवेटिव करोगे तो बी कोस एक्स आ जाएगा, क्योंकि बी तो इसके साथ लगा ही रहेगा, साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स। फिर माइनस ऐसे कैसे 1, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 बाई में दिस लिख दिया। फिर इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव जो कि ऊपर जाके करते होते हैं, तो माइनस बी ऐसे कैसे लगा रहेगा, क्योंकि ए का तो जीरो हो जाएगा, तो माइनस बी ऐसे कैसे लगेगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स, वो कोस एक्स हो जाएगा यहाँ डेरिवेटिव। अब ये वाला माइनस इसको क्या कर देगा यहाँ पे प्लस कर देगा, ठीक है। तो बी के अपॉन में ये ऐसे कैसे, बी कोस एक्स के अपॉन में ये ऐसे कैसे, ये इसको प्लस कर दिया यहाँ पे, ये प्लस हो गया, तो बी कोस एक्स अपॉन में ए माइनस में बी साइन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे ए प्लस में बी है और यहाँ ए माइनस में बी है, ठीक है। यहाँ ए प्लस में बी है और यहाँ ए माइनस में बी है, ऊपर बी कोस एक्स है, यहाँ बी कोस एक्स है, ठीक है। अब ये दोनों एलसीएम के प्लेस पे है, दोनों एलसीएम ले रखे मैंने, दोनों एलसीएम। अब ये दोनों एलसीएम ले रखा, तो इसको मैंने यहाँ लिखा, इसको भी मैंने यहाँ लिखा। अब इससे ये कट जाएगा और इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ यहाँ लिख दिया मैंने, यानी कि बी कोस एक्स ऐसे कैसे, और इससे ये कट गया तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, एलसीएम लेना आता होगा आपको। प्लस में ये इससे कट गया माइनस वाला, और ये प्लस वाला इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। अब नीचे तो बन जाएगा ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, जिसको मैं लिख सकता हूँ ए स्केयर माइनस में बी स्केयर, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास। और जब आप इसको अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, प्लस में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे मल्टीप्लाई, दो चीजें आपस में कट जाएंगी और हमारे पास जो बचेगा ऊपर वो बचेगा 2ab cos x, ऊपर ये बचेगा, आप सोल्व करके देख लेना, तो आपको यही आएगा 2ab cos x अपॉन में नीचे वाले का तो मैंने इंप्लीमेंट कर दिया, a प्लस में भी और a माइनस में भी, तो a का स्केयर माइनस में b का स्केयर, वो नीचे वाले को मैंने कर दिया, ऊपर वाले को आप काट के देख लेना, आपके पास यही आएगा 2ab cos x, ठीक है। अब मेरे पास आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन है, ये ध्यान से समझना। इसमें पहले पे है y इज इक्वल टू log रूट ए प्लस में एक्स प्लस में रूट ए माइनस में एक्स अपॉन में रूट ए प्लस में एक्स माइनस में रूट ए माइनस में एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इस जैसे क्वेश्चन के अंदर पहले आप रेशनलाइजेशन करोगे। रेशनलाइजेशन क्या करोगे, क्योंकि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि इसके सिंप्लीफाई होकर कुछ ना कुछ कम वैल्यू वाला हमारे पास लोग आ जाए। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे कैसे लिखा, लोग को ऐसे कैसे लिखा, इसकी रेशनलाइजेशन का नियम होता है, जो नीचे डिनोमिनेटर होता है उसका एक साइन चेंज करके, ये माइनस है ना, इसको प्लस करके न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी को, और इसी को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो मैंने कर दिया, ठीक है। अब ऊपर क्या हो गया, दोनों सेम हो गए, ये और ये दोनों सेम हो गए, तो यानी कि एक पावर इसकी है एक पावर इसकी है, तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, ये यहाँ पर आ जाएगा। नीचे ये दोनों जो ये नीचे हैं तो ये बनेंगे a माइनस में b और ये बनेगा a प्लस में b। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्केयर माइनस में बी स्केयर, यानी कि इसका स्केयर माइनस में इसका स्केयर, ठीक है। यानी कि ऊपर वाले का स्केयर आ गया, नीचे आ गया ए का स्केयर माइनस में बी का स्केयर। अब मेरी बात सुनो, अब इस पर प्रॉपर्टी लगाओ, ए प्लस में बी का होल स्केयर, ए प्लस में बी का होल स्केयर आपको आता होगा, तो ए का स्केयर प्लस में बी का स्केयर प्लस में 2ab, ठीक है। वो इस पर इंप्लीमेंट करो, जैसे ही ए का स्केयर करोगे इसका स्केयर करोगे तो ए प्लस में एक्स बच जाएगा, बी का स्केयर करोगे तो ए माइनस में एक्स बच जाएगा, प्लस में 2ab करोगे ना, 2ab, ए ये है बी है, इन दोनों की 2 लिख के, ये 2 लिख के फिर इन दोनों की ए बी लिखोगे ना, इन दोनों की मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर दिया, जो कि आ जाएगा ए स्केयर माइनस में एक्स स्केयर, ठीक है। अपॉन में इसको इसको इससे ये कट हो जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा, तो यहाँ ए प्लस में एक्स माइनस में ए प्लस में एक्स ये आ जाएगा। अब इससे यहाँ से ए कट जाएगा, नीचे 2x बच जाएगा, यहाँ से x कट जाएगा तो यहाँ 2a बच जाएगा। यानी कि अगला जो स्टेप आएगा, लोग ऐसे कैसे, ये a प्लस ए 2a प्लस में 2 इंटू में रूट ए स्केयर माइनस में एक्स स्केयर, ऐसे कैसे लिखा, और जो बचा हुआ नीचे 2x उसको ऐसे कैसे। अब ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो लोग ऐसे कैसे लिखा रहेगा, 2 कॉमन आ गया तो अंदर a प्लस में रूट ए स्केयर माइनस में एक्स स्केयर आ गया, नीचे 2x है। अब 2 से 2 कट कर दो, ठीक है। अब ये बन गया log m बाई में n। अब आपका इतना बन गया, ये सिंप्लीफाई होकर इतना आ गया, यानी कि log ऑफ दिस बटे में x, यानी कि log m माइनस में log n, मैंने log m माइनस में log n लिख दिया। अब इसका डेरिवेटिव आपने स्टार्ट करना है। अब इसका डेरिवेटिव dy में dx यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो इसका ये इसके ऐसे ऐसे लिखो, तो log का क्या होगा 1 बाई में दिस कर दिया। अब फिर फर्दर इसका डेरिवेटिव करोगे तो a का तो 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 बाई में 2 रूट ए स्केयर माइनस में एक्स स्केयर आएगा। इसका करोगे तो आप करके देख लेना, मैं तो किया हुआ है, मुझे प्रैक्टिस है। तो इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो वो आएगा 1 बाई में 2 रूट ए स्केयर माइनस में एक्स स्केयर। फिर फर्दर अंदर वाले का डेरिवेटिव इसका, जो कि माइनस ए स्केयर का तो 0 हो जाएगा और माइनस एक्स स्केयर का हो जाएगा माइनस का 2x, ठीक है। फिर ये बीच में माइनस लगाओ, फिर इसका डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव, यानी कि 1 बाई में एक्स आ जाएगा। आगे बात समझो। अब क्या करना है आपने, आगे क्या करना है, ये जो 2x है हमारे पास, ये 2x है, ये 2 से 2 कट जाएगा,
तो माइनस एक्स ऐसे कैसे लिखा और नीचे ये दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया, ठीक है। माइनस में 1 में एक्स मैंने लिख दिया। अगर आप इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर लेना, मुझे कोई इशू नहीं है। इसका इन दोनों का एलसीएम ले लेना, एलसीएम ले लेना और एलसीएम लेके जो कटे काट देना और बाकी जो रिमेनिंग बचे बच जाना। तो मैंने ये यहाँ तक आपका डेरिवेटिव कर दिया। आगे का टास्क आपका है इसको सोल्व करना, सिंप्लीफाई करना। अब आपको प्रैक्टिस करते हुए बहुत समय हो गया, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते जा रहे हो, तो इसकी आपको पता भी होना चाहिए कि आप इसका एलसीएम कैसे लोगे और इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करके लेके आओगे। क्योंकि हमने डी वाई में डी एक्स तो निकाल दिया, जो हमारे पास आना था आ गया, लेकिन इसको अब आगे फर्दर आपने सिंप्लीफाई करना है। दोस्तों ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए और अदर जितने भी स्टेट बोर्ड है या गवर्नमेंट बोर्ड है या सेंट्रल बोर्ड है, उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और मेरे चैनल को आप लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। कोई सजेशन देना चाहते हो आप सजेशन भी दे सकते हो। और आप अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे आपका मोटिवेशन मिलेगा, आपका सपोर्ट मिलेगा, जिसकी वजह से मैं और फर्दर आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो बना पाऊंगा, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन ला पाऊंगा, ताकि आपके लिए एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आ पाए और आप इस कंसेप्ट को, चाहे वो डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है, चाहे वो अगले जो भी कंसेप्ट होंगे, वो आपके माइंड में अच्छे से रिटेन हो पाए। मैं आपको यहाँ एक एक क्वेश्चन की टाइप अलग अलग बता रहा हूँ और हर क्वेश्चन को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो पाए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।